मोक्ष का साधन वर्णन करिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष का साधन बताइए। जब ऋषियों ने प्रश्न किया तो लोमस ऋषि कहते हैं कि एक बार यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से किया था। और जो भगवान ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को औषधि दान में दी थी, जो उपाय, जो साधन बताया था, वही साधन मैं आपको बता देता हूं। कहते जब देव ऋषि नारद जी ने प्रश्न किया तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण जी का स्मरण करते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण जी का स्मरण करते हुए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इन सब का ध्यान करते हुए भगवान ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं कि बेटा, आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं, समस्त जनमानस का उद्धार करने के लिए, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए ही ये प्रश्न किया है। बेटा, हमारे सनातन में 12 मासों का वर्णन है, 12 महीने। और बेटा, उन 12 मासों में जो हमारे वेदों ग्रंथों में सर्वोत्तम मास कहा गया है, वो मास है कार्तिक मास। इसलिए बेटा, जो कार्तिक मास है वो भगवान नारायण जी को सर्वप्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से, मोक्ष के उद्देश्य से जो भी मनुष्य पुण्यदान करता है, कोई व्रत करता है, कोई तप करता है, कोई दीप का दान करता है, मैंने उसका नाश कभी होते नहीं देखा है। नारद, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे कभी नीचे गिरना ना पड़े। आप भी ध्यान रखें। दुर्लभो मानुषो देहु, ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। कुछ भगत है मौज मार लो, ना जाने कब सांस रुक जाए, लेकिन मौज मारनी होगी तो ध्यान से मारनी, केवल हरि नाम में मौज लेना, सत्संग में मौज लेना। इस बात का भी ध्यान रखना, देही नाम क्षण भंगुरा, इस बात का भी ध्यान रखना कि ना जाने कब सांस रुक जाए। ये मत सोचना कि 100 साल जिएंगे, ये मत सोचना कि अभी तक 10 साल तो पड़े हैं, 20 तो पड़े हैं। मनुष्य कल की सोचता है, लेकिन पता आज का नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिस कर्म के करने से वो नीचे गिर जाए। कार्तिक मास सर्वोत्तम है, और ये पुण्य में वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम, पावन पदार्थों में सबसे परम पावन है। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं, और इस महीने में किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। 33 कोटि देवताओं को यह सब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देवता लोग 6 महीने चतुर्मास के बाद जागते हैं।
इसलिए जो भी जप और तप किए जाता है वो सर्वेश्वर भगवान जी को ही प्राप्त होता है। भगवान नारायण जी के उद्देश्य से जो भी मनुष्य इस मास में दान करता है, भगवान ब्रह्मा कहते बेटा नारद उसका अक्षय फल होता है। अक्षय, अक्षय किसको बोलते हैं? जिसका कभी कसय नहीं होता, नाश नहीं होता। इसलिए समस्त जीवात्माओं को आनंद देने वाला है। बस बेटा एक बात ध्यान रखना, ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम ना वेद सदृशम शास्त्रम ना तीर्थम गंगाया समः। बेटा कार्तिक मास जैसा कोई मास नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई, सतयुग के समान कोई युग नहीं। कार्तिक मास की तुलना भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग के समान की है। युगों में सतयुग, महीनों में कार्तिक, शास्त्रों में वेद और तीर्थों में गंगा। बेटा इसी प्रकार अन्नदान के सदृश कोई दान नहीं होता। सबसे बड़ा दान है अन्नदान, किसी भूखे को भोजन कराना। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखे कि जो भी भोजन कराना है वो न्याय उपार्जित हो, धर्म से कमाया हो। कई लोग पाप की कमाई करके भी लंगर लगाने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं बेटा हजारों को खिलाओ, केवल एक को खिलाना नारद, लेकिन न्याय उपार्जित हो, धर्म से कमाया हो। जो मनुष्य पाप से डरते हैं और जिन्होंने जीवन में पाप किए हों, बेटा उनको पूर्ण कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान वासुदेव जी का स्मरण करना चाहिए बेटा। भगवत नाम का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जागरण करना चाहिए। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो कोई भी मंदिर हो। और बेटा एक बात और बोलूं, अगर कोई मंदिर ना हो तो अपने मन को ही भगवान का मंदिर बना के अपने गृहस्थ के अंदर ही भगवत स्मरण बेटा कर लेना चाहिए। बोली नारायण भगवान जय हो। जो भी मनुष्य इस कार्तिक मास में भजन करता है, जाप करता है, भगवान गोविंद की कृपा से उन सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद 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 मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार जो नित्य भगवत कीर्तन करते हैं
भगवान के आधे श्लोक चौथाई श्लोक का उच्चारण करते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। कार्तिक मास में एक और पुण्य का दान नारद मैं आपको करता हूं। देव ऋषि ने कहा पिताजी बता दिए। कार्तिके मासे विप्रेंद्र यस्तु गीतां पठे नरः तस्या पुनः पुण्य फलम भक्तुम मम शक्तिर्ना विद्यते, मम शक्तिर्ना विद्यते। बेटा, कार्तिक मास में जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का नित्य पाठ करते हैं, तस्या पुण्यम फलम, उन गीता के 18 अध्याय के पुण्य का जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होते हैं, उसका जाप करने से भगवान ब्रह्मा कहते हैं मम शक्तिर्ना विद्यते वक्तुम, बोलते उस पुण्य को वर्णन करने की शक्ति मेरी जीव में नहीं है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, उस पुण्य का वर्णन नहीं हो सकता। गीतायास्तु समम शास्त्रम ना भूतम ना भविष्यति सर्व पापहरा नित्यम गीतैका मोक्षदायिनी, गीतैका मोक्षदायिनी। अच्छा, हाथ खड़ा करो जिन जिन के पास गीता है घर में, झूठ मत बोलना, ठीक है। अब वो हाथ खड़ा करो जो गीता का 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक, मैं 700 नहीं बोलूंगा, मैं 700 नहीं बोलूंगा, केवल मात्र वो अपना हाथ खड़ा करें जो 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक रोज बोल लेता है, जप लेता है। राधे 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 राधे। क्या बात है, हमारी माताएं भी हैं, प्रणाम आपको, वंदन आपको। श्री स्कंद महापुराण के कार्तिक महात्म्य का ये शब्द बिल्कुल श्रवण करना चाहिए। श्रवण कर रहे हैं कि नहीं? क्यों जी? आप ये मत सोचना कि यहां भीड़ नहीं है, कहीं सोच में तो नहीं फंसे आप? क्यों जी? नहीं ना, हम तो केवल शास्त्री जी को कथा सुनाने आए हैं, क्योंकि हमारे यजमान तो ये हैं, बाकी सबका अपना अपना, बाकी आपका सबका अपना अपना प्रारब्ध है, समझिए। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई दी तो उनको परीक्षित के सिवा कोई दिखता नहीं था। हम आपको एक बहुत दृष्टांत भी सुनाते हैं। जब भगवान व्यास जी कथा करने लगे और दुनिया इकट्ठी हो गई, व्यास जी ने कथा शुरू नहीं की। कब की? जब महाराज जनक जी आए। जनक जी आते, कथा शुरू हो जाती, जनक जी चले जाते तो कथा विश्राम हो जाता। लोगों में किंवदंती फैल गई, व्यास जी भी बिक गए हैं, मोटे मोटे आदमियों के हो गए। जनक में क्या रखा है? हम आदमी नहीं है, हम श्रोता नहीं है। भगवान व्यास जी अंतस्था सर्वभूताना, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, सब समझ गए, जान गए। एक दिन माया रची, सामने गांव में आग लगा दी। दुनिया लाखों में बैठी थी, सबकी नजर तो आग के ऊपर पड़ी। सब दौड़े एक बार, उस गांव में पहुंच गए। व्यास जी कथा करते रहे, जनक जी कथा सुनते रहे। जब जैसे लोग वहां पहुंचे, भगवान ने माया खींच ली, आग थी नहीं। लोगों ने कहा ये धोखा कैसा लगा, ये कैसा धोखा? दौड़ो, वापस हो जाओ, कथा चली गई। अरे चली नहीं गई, तुम्हारी तो सारी चली गई।
जब वहां आए तो क्या देखा, व्यास जी कथा सुना रहे हैं, जनक जी कथा सुन रहे हैं। जैसे ही सब लोग वापस पहुंचे, व्यास जी ने कथा को, जनक जी उठ गए, कथा को विश्राम दे दिया। भगवान व्यास सबको देख करके हंसे और शब्द शब्द में ही उन सबको ज्ञान दे दिया कि जनक जी के आने के ऊपर कथा शुरू क्यों होती है और जनक जी के जाने के ऊपर कथा विश्राम क्यों हो जाता है। इसलिए गीता की पुस्तक आपके घर में है, अगर नहीं हो तो गीता की पुस्तक 10 रुपए की आ जाती है। कितने की बोलो, आपके पास है 10 रुपए की? नहीं है जी, नहीं होंगे तो इधर ढेर लगा है, इधर ढेर लगा है नोटों का, मुझे नहीं चाहिए। आप गीता की एक पुस्तक रखना, पीत वस्त्र में बांध के रखना अपने घर में, कम से कम 5 श्लोक का पाठ रोज करना। मुझे नहीं लगता अब यहाँ कोई अनपढ़ आदमी बैठा होगा, अगर 1-2 माताएं, 1-2 कोई बुजुर्ग, कोई अनपढ़ शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, जो स्कूल नहीं गए तो उनकी बेटी, उनकी बहू, उनका बेटा, कोई ना कोई, अरे 2-3 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता, और अगला महीना अब संक्रांति से आने वाला है, संक्रांति के हिसाब से भी महीना होता है कार्तिक, और पक्षों के हिसाब से भी होता है, आप जिधर मर्जी से ले लेना। गीतायास्तु समम शास्त्रम ना भूतम ना भविष्यति। गीता जैसा शास्त्र ना कोई था और ना है और ना होगा। सर्व पाप हरा नित्यम गीतैका मोक्षदायिनी। केवल एक गीता है जिसका पाठ करने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको तो पता ही है, जब आदमी मरने लगता है तो क्या करते हैं, उसको बड़े फोन आते, हमें भी आते हैं, पंडित जी बाबा को संकट लगा है, हम भी क्या देते, हम क्या करें, पंडित गीता का पाठ ही कर जाओ। हम पूछते हैं बाबा ने जीते जी कभी गीता सुनी है? पंडित जी सुनी नहीं है। अब जिसने जीते जी नहीं सुनी, जिसको जीते जी गीता का पता नहीं है, मरने के वक्त या मरने के बाद उसको गीता का श्लोक सुना भी दिया जाए तो उसको कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये गारंटी है मेरी। मत बुलाया करो ब्राह्मणों को, अपमान मत करा करो ग्रंथों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करा करो। हाँ, अगर जीते जी तुमने गीता का पाठ किया होगा तो मरने के समय भी अगर तुम्हारे कान में वो गीता का एक श्लोक चला जाएगा, आपको मेरे नारायण मिल जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि तार से तार, आपका अकाउंट पहले खुला है। जब आपने अकाउंट नहीं खोला तो मरने के वक्त अकाउंट खुलने वाला नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत गीता का जाप करता है, 18 अध्याय का पाठ करता है, वो व्यक्ति सदैव भगवान को प्राप्त होता है, उसको वैकुंठ मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में मनुष्य को शालिग्राम भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में मनुष्य को गीता का जाप करना चाहिए और गीता की पुस्तक का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में ये सब करता है, भगवान नारायण जी उस व्यक्ति को मोक्ष देते हैं, उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म से जैसे ही हम सबका जन्म होता है, भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद, सब मनुष्य किसी न किसी पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं।
इसलिए देवऋषि नारद बेटा, क्योंकि जब किसी जीव का जन्म होता है तो उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस चीज का भी उसको कोई ज्ञान नहीं होता। पता है ना आपको, जब हम और तुम दुनिया में आए तो हमें तुमको क्या पता था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बड़े होने लगे हमें सिखाया जाने लगा, अम्मा सिखाने लगी, पिता सिखाने लगे, भाई बंधु सिखाने लगे, सगे संबंधी रिश्तेदार सिखाने लगे। अब जरा विचार करो कि उन्होंने सिखाया क्या है आपको, उचित सिखाया है या अनुचित सिखाया है। अब इस चीज का पता कैसे लगेगा, बोलो आपको इस चीज का पता कैसे लगेगा कि जो हमें सिखाया गया है वो उचित है या अनुचित है, कैसे पता लगेगा? एक जगह लगेगा, कहां? बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग बोल दिया करो कभी कभी, इसमें भी राम शब्द है ना। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सोई, बिनु सत याद रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, क्या उचित है क्या अनुचित है, हमें क्या सिखाया है, जो सिखाया है वो उचित है या अनुचित है, इस बात का पता मनुष्य को तब लगता है जब वो सत्संग में जाता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि नारद मनुष्य को सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। और जो कार्तिक मास में पूरा महीना सत्संग का आश्रय लेता है, संतों का संग करता है, ब्राह्मणों के वचनों को सुनता है, ग्रंथों के वचनों को सुनता है, कहते उसको भी भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में एक और बहुत बड़ा दान बताया गया है जिसको कहते हैं दीप दान। कौन सा दान? दीप दान। कार्तिक मास में अपने आंगन में लगाई हुई तुलसी के मध्य में शालिग्राम भगवान जी की स्थापना करते हुए हर मनुष्य को दीप का दान करना चाहिए। जो मनुष्य दीप का दान करता है, दीप का दान करने से ही उसके जीवन में उजाला हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, बड़ी प्राचीन कथा है। पूर्व काल में एक द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहा करता था। जो उसकी घरवाली थी, उसकी स्त्री थी, वो बड़ी दुष्टा थी, दुराचार पारायण थी। उसकी पत्नी के गलत कर्म करने से पति की आयु क्षीण हो गई और घरवाला मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के बाद वो विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। पहले भी कमी नहीं थी, फिर तो सब सीमा ही समाप्त हो गई। लोग उसकी निंदा करने लगे, लेकिन लोगों की निंदा का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसे तनिक लज्जा नहीं होती। ना उसके कोई पुत्र था, ना कोई पुत्री थी, ना कोई भाई था, कोई। हर रोज लोगों के घर में चली जाती,
भिक्षा मांग लेती, रोटी खा लेती। भिक्षा का अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध अन्न का उसने कभी भोग नहीं लगाया। ध्यान रखें, हमें हर रोज लोगों के घर में जाकर के ही भोजन नहीं, कभी कभी अपने घर में भोजन बना करके भी भोजन खाना चाहिए। चलो कभी कभार तो हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों के घर से खाना ले आते हैं और ला करके फिर 2-2 दिन उसको फ्रिज में रख लेते हैं। साधन बने हुए हैं। क्यों? बहुत घरों में ऐसा देखा हमने। सब कुछ होता है उन लोगों के पास, दान भी होता है, पदार्थ भी होता है, लेकिन संसार की माया में ऐसे फंसे होते हैं कि वो उस धर्म को समझते नहीं कि धर्म क्या है, भोजन कैसा खाना, भोजन प्रसाद कैसा लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, ताजा बना के खाया करो। और ये जो आप ना लिफाफे में ले जाते हैं ना, लिफाफे भर के, ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण होता है। मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, आपकी परिपाटी बंद नहीं हो रही। मैं कई बार कथा में निवेदन कर चुका हूं आपके यहां, आपको प्रसाद जरूर ले जाना चाहिए। आप जरूर ले जाओ। जब आपको पता है कि हमने प्रसाद रोज ले जाना, तो आप अपना टिफिन क्यों नहीं लेके आ जाते? आप अपना बर्तन क्यों नहीं लेके आ जाते? बुरा तो नहीं मान रहा। मैं तो कल रसोई में गया तो वहां एक टोकरा पहले लिफाफों का भर के रखा रसोई में, चावल भी, दाल भी, मानी भी। मैंने कहा पंडित जी ये, बोले बस प्रसाद। याद रखना ये प्रसाद नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, इस गद्दी के ऊपर बैठ करके कह रहा हूं आपको, ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद का तरीका होता है। ये जो प्लास्टिक है ये बिल्कुल बंद की हुई है, और प्लास्टिक में जो प्रसाद आप ले जाते हैं ये अमृत की जगह जहर बन जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप नाराज मत हो ना। 2 लिफाफे ले जाना मेरी तरफ से, क्योंकि आप तो ला रहे, आप तो बना रहे, आप तो खा रहे, आप तो सबको खिला रहे, और आप लिफाफा ले जाते। कई बार घर में जाके लिफाफा रख देते। काम इतना होता है, घर में मेहमान आए होता है, पहले 2 घंटे पहले यहाँ पड़ गया, 1 घंटा जाने को लगा, 2 घंटे लिफाफे में प्रसाद वहां पड़ा रहा। 5 घंटे के बाद शाम को जब आपने लिफाफा खोला तो भोजन का रंग, रूप, स्वाद, उसका गुण सब समाप्त हो गया है। जो तेल बीच में पड़ा है वो पॉइजन हो गया है, वो जहर हो गया है। बोलो राधे राधे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रोज प्रसाद ले जाया करो। बड़ी खुशी है आप प्रसाद ले जाए, सब प्रसाद खाएं, लेकिन आप एक टिफिन रख लो। टिफिन ले आया करो लिफाफे में। आपको पता है शर्म किस चीज की है? जब आपने लिफाफे में ले जाना उसकी शर्म नहीं आपको लगती, तो टिफिन रखने में शर्म क्या है? आप बर्तन रख लीजिए, आप बर्तन में प्रसाद ले जाइए, उसमें क्या बुराई है? आप प्लास्टिक में डाल रहे हैं। एक तरफ भगवान की कथा सुनते हैं, दूसरे तरफ प्लास्टिक के लिफाफे में प्रसाद ले जाते हैं, और 2 दिन के बाद हॉस्पिटल चले जाते हैं, हजारों रुपए डॉक्टर को दे देते हैं। ये बीमारी का कारण है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। ये देवी भी पराये घर का अन्न खाती थी, अपने घर में बनाती नहीं थी, लोगों के घर से लाती थी। आज ले आई तो 2-3 दिन गर्म कर करके खाती रहती थी। और आपने भी देखा है, आप भी खाती, घर वाले को भी 2-2, 3-3 का सड़ा हुआ माल खिला देती है। इतनी नालायक हो गई देवी की ताजा भोजन बना करके परिवार को खिला नहीं सकती, और घर वाला बेचारा गाय की तरह मजबूर होता है। जो पुल्ला पड़ गया वो उसको खाना पड़ता है। कलयुग में घर वाला बिल्कुल मजबूर है। बेचारा कमाता भी है, पूरी उम्र मेहनत भी करता है, कमा करके लाता भी है, और फिर घर में घरवाली उसको क्या खिलाती है, क्या देती है? मैं आपसे कहूंगा, आप सब निरोग रहो और अच्छा भोजन प्रसाद बनाओ। इस ब्राह्मण की, ये ब्राह्मणी के गलत कर्म करने से ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी निर्लज्ज होकर के संसार में चलती रही,
लोगों के घर में जाती, मांग करके ले आती, कभी घर में चूल्हा नहीं जलाया, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। गांव में कथा होती तो कथा से चली जाती, कभी कथा में नहीं आती। क्यों? ऐसे लोग कथा में नहीं आते। और बहुत सारे लोग हैं, उनको भगवान का श्राप होता है, वो भगवान उनको आने ही नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर ये जाएगी तो इसके जाने का लाभ क्या है, क्योंकि सीखेगी तो कुछ नहीं, करेगी तो कुछ नहीं। मैंने तो कितनी बार बोल दिया कि भगवान बहुत बार हमारा रास्ता जानबूझ के बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस गांव में भी देख लो कितने लोगों का रास्ता भगवान ने बंद कर रखा है, बेचारे निकल ही नहीं पाते। घर में गंगा बह रही है, हरिद्वार जाने की लालसा है, लेकिन वहां मेला देख के आ जाएंगे। जिसने घर की गंगा में स्नान नहीं किया वो हरिद्वार जाके क्या पुण्य कमा के आएगा, जरा सोचो। ये भगवान का दंड है, और दंड मिलने के बाद भी कई बार हम लोग अपने जीवन में सुधार नहीं करते। इस देवी ने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। एक बार क्या हुआ, वो घर के आंगन में बैठी थी, एक ब्राह्मण जी वहां से निकल रहे थे। ब्राह्मण बड़े सत्संगी थे, ब्राह्मण बड़े सत्संगी थे, इसलिए उन ब्राह्मण ने उस स्त्री को व्यभिचार में आसक्त देखा, और उस ब्राह्मण ने कहा, मूढ़ नारी, अरे ओ मूर्ख, मेरी बात ध्यान से सुन। पृथ्वी आदि 5 रही है तो इस शरीर को नित्या समझ रही है। अरे मूर्ख, अरे ओ मूढ़, यदि तू अपने शरीर को नित्य मानती है तो ध्यान रख, अपने मन में बैठे हुए इस मोह का सदा के लिए त्याग कर दे। 33 कोटि देवताओं में भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अभी भी तेरे पास भगत है, तेरा मंगल हो सकता है। देवी, उन भगवान नारायण की शरण प्राप्त कर ले। भगवान विष्णु का चिंतन कर, उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। चली जा भगवान की कथा में, जहां भी सत्संग होता है तो व्यर्थ में घूमती है इधर उधर, नित्य ही जीवन को बर्बाद कर रही है देवी। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले, जिससे तेरा मंगल हो जाए। उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और सुन, आने वाला महीना कार्तिक मास आ रहा है। बोली नारायण भगवान की जय हो। आने वाला मास, आपसे भी निवेदन है, आने वाला मास कार्तिक मास है। इसलिए देवी, भगवान दामोदर की पूजा कर, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, दान करना, और भगवान तुलसी के मध्य में शालिग्राम को स्थापित करके हर रोज सुबह और शाम एक एक घी का दीपदान करना। बोली नारायण भगवान जय हो। देवी, इस कार्तिक मास में सुबह और शाम दीप का दान करने से, और भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, और भगवान नारायण जी को प्रणाम करने से जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है।
और ये व्रत विधवा सौभाग्यवती सब प्रकार की स्त्रियों के करने योग्य है। सर्व प्रकार की देवियां इस व्रत को कर सकती हैं। सब प्रकार पापों की शांति, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है ये व्रत। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु के प्रति प्रीति और मनुष्य को मोक्ष देने वाला है। ऐसा कह करके सजनों वो कुत्स नाम का ब्राह्मण उस स्त्री को ज्ञान उपदेश दे करके बिना अन्न दान लिए और बिना बैठे उस घर से चला गया। क्योंकि ब्राह्मण को पता लग गया कि अगर ये देगी भी तो ये सब पाप की कमाई देगी, छल कपट बेईमानी की कमाई देगी। संत और ब्राह्मण धर्म के सिवा कुछ स्वीकार नहीं करते। कुछ ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण के शब्दों का सजनों उसके ऊपर प्रभाव हो गया और अपने जीवन में किए गए समस्त उन पापों के लिए वो पश्चाताप करने लगी। संकल्प ले लिया, मैं कार्तिक मास में ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उपदेश का पालन करूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, कुछ दान करूंगी, भगवान नारायण की रोज पूजा करूंगी। कार्तिक मास आ गया। कार्तिक मास आने के ऊपर पूरे महीने भर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय के समय उसने भजन किया। भजन के बाद उसने तुलसी के मध्य में भगवान शालिग्राम जी की स्थापना की और पूरा 1 महीना दीप दान दिया, सुबह भी और शाम भी, दोनों समय दीप दान दिया। भगवान ब्रह्मा जी कहते कि नारद कुछ समय के बाद उस देवी का प्रारब्ध समाप्त हो गया। 2, 4, 5 वर्ष वो जी और उसने हर मास कार्तिक मास व्रत का संकल्प ले लिया। 2, 4, 5 साल नित्य वो भगवान शालिग्राम जी की पूजा करती गई, तुलसी भगवती की पूजा करती गई, अनेक प्रकार का दान और पुण्य करती रही। ब्राह्मण के शब्दों का प्रभाव पड़ा, उसने जीवन में वो व्यभिचार करना छोड़ दिया, व्यर्थ का भटकना, व्यर्थ का इधर उधर दौड़ना उसने छोड़ दिया। उसने अपनी प्रीत भगवान से, परमात्मा से लगा ली और जब उसका प्रारब्ध पूर्ण हुआ तो प्रारब्ध पूर्ण होने के ऊपर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। बोली नारायण भगवान की जय। समयानुसार उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए भगवान ब्रह्मा कहते कि नारद कार्तिक मास में दीप दान का, भगवान के भजन का अनंत पुण्य है। जो भी कार्तिक मास में भगवती तुलसी की पूजा दीप दान करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सजनों, आप और हम सबको भी भगवान से ये कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भी सद्बुद्धि दें, हमें भी ऐसी अक्ल दे और हमें भी ऐसी सामर्थ्य दे कि हम भी भगवान का भजन कर सकें। भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। जग के सारे बंधन, जिन बंधनों में बंधे हुए हम जी रहे हैं और जो बंधन हमारे हित कर नहीं है, हमारे पक्ष के नहीं है, हम उन समस्त बंधनों को तोड़ सकें और भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा करें। जग के रखवाले प्रभु अब हम पे दया कर दो। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, जब तक बनाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे। पहले सामग्री तो जोड़ो, तैयारी करो बनाने की, बड़े मधुर भाव से बनाओ और मधुर भाव से खाओ।
मधुरता आ जाएगी आपके जीवन में। बंधन छूटे जग के अब हम पे कृपा कर दो। हम भी कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम जी की पूजा नित्य कर सकें, तुलसी की पूजा कर सकें। और मुझे लगता है कि 1 महीना जब तुम करोगे तो 1 महीने की आदत 12 महीने में ही बदल जाएगी। बोलो राधे राधे। लेकिन पूजा का समय होता है, दीपदान का भी समय होता है। 12 बजे दीपदान करें तो वो उसका कोई लाभ नहीं है, समझिए ना। हाँ, ज्यादातर हमने ब्राह्मणियों को ऐसा देखा है, बेचारी उठ जाती है जल्दी, नहाती 10 बजे और मंदिर 12 साढ़े 12 बजे तक निकलती है। जाइए जरा शिव जी चढ़ाइए ये लोटा। क्यों? माताओं से कहूंगा, तुमने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है। समय से उठती हो, समय से बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करती हो, घर वाले को भी टाइम से भेजती हो, गाय भैंस की सेवा भी टाइम से करती हो, लेकिन अपनी सेवा, आपको अपनी सेवा की चिंता नहीं होती है। ध्यान रखें, आप अपनी भी कभी कभी चिंता जरूर करें और समय से दवाई लें। अगर समय से दवाई लोगे ना तो दवाई काम करेगी। अगर समय से दवाई नहीं ली तो फिर हमारी बात तो आपको याद आएगी ही आएगी। और बात याद आने से कुछ नहीं, जीवन में अनुपान करना भैया। बड़े भाव से कहिए, जग के रखवाले प्रभु अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु अब हम पे कृपा कर दो। बंधन छूटे जग के अब हम पे दया कर दो। बंधन छूटे जग के अब हम पे दया कर दो। बंधन छूटे जग के अब हम पे दया कर दो। बंधन छूटे जग के अब हम पे दया कर दो। जग के रखवाले प्रभु अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु अब हम पे कृपा कर दो। श्री राधे। जय जय श्री हरिदास। हरि बोल। सेवा हाथ से, अब मुंह से।
ना मरने की चिंता हो, ना जन्म का हो बंधन, ना मरने की चिंता हो। क्यों चिंता करते हो? ना जन्म का हो बंधन, ना मरने की चिंता हो, ना जन्म का हो बंधन, ना मरने की चिंता हो, ना जन्म का हो बंधन। एक तेरी ही भक्ति में अब दिल की लगे ये लगन, एक तेरी भक्ति में अब दिल की लगे ये लगन, एक तेरी ही भक्ति में अब दिल की लगे ये लगन, एक तेरी भक्ति में अब दिल की लगे ये लगन। तेरी शरण में आए हैं, अब हम पे कृपा कर दो। तेरी शरण में आए हैं, अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु, अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु, अब हम पे कृपा कर दो। हरि बोल। तेरे नाम की महिमा को वेदों ने गाया है, तेरे नाम की महिमा को वेदों ने गाया है, तेरे नाम की महिमा को वेदों ने गाया है, तेरे नाम की महिमा को वेदों ने गाया है। ब्रह्मा शिव शंकर ने तेरा नाम ध्याया है, ब्रह्मा शिव शंकर ने तेरा नाम ध्याया है, ब्रह्मा शंकर सबने तेरा नाम ध्याया है, ब्रह्मा शंकर सबने तेरा नाम ध्याया है। अब भगत विशरण में है, भक्ति का वर दे दो। अब भक्त विशरण में है, भक्ति का वर दे दो। जग के रखवाले प्रभु, अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु, अब हम पे कृपा कर दो। बंधन छूटे जग के,
अब हम पे दया कर दो। बंधन छूटे जग के, अब हम पे दया कर दो। जग के रखवाले प्रभु, अब हम पे कृपा कर दो। जग के रखवाले प्रभु, अब हम पे कृपा कर दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जिन जिन ने गाया है, जिन जिन ने ध्याया है, उनके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई है, ये सत्य है। कार्तिक मास सर्वोत्तम है, इसमें भगवती तुलसी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा, भगवान नारायण जी की पूजा का अनंत पुण्य है। पूर्व काल की कथा है। भगवान ब्रह्मा जी ने उस देवी के मोक्ष की कथा सुनाने के बाद 2 ब्राह्मणों की कथा दान की। देवऋषि कश्मीर नाम के देश में 2 ब्राह्मण रहा करते थे। उन दोनों ब्राह्मणों में एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। जो भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव संलग्न रहते हैं। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। समस्त तत्वों के यथार्थ को समझने वाले थे दोनों ब्राह्मण। बोले एक समय वो श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए चले, हरिमेधा और सुमेधा। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और वहां पर उन्होंने एक तुलसी का वन देखा। तुलसी का जंगल था। सुमेधा ने तुलसी के वन को देखा और परिक्रमा की उस वन की। भक्ति पूर्वक सुमेधा ने प्रणाम किया। ये देख करके हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? सुमेधा ने हरिमेधा को तुलसी का महात्म दान दिया। भगवती तुलसी नारायण जी को प्राणों से भी प्रिय है। जो भी मनुष्य भगवती तुलसी की उपासना करते हैं, प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक प्रणाम करते हैं ना हरिमेधा, भगवती तुलसी सदैव उनका परम मंगल करती है। सारा महात्म्य में दान किया। अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए अगर तुमने भगवती तुलसी को प्रणाम नहीं किया, उनकी पूजा नहीं की, तो सारे की सारी पूजा निरर्थक है। सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का राज्य छिन गया, उस समय ब्रह्मादि देवताओं और असुरों ने मिलकर के कसीर सागर का मंथन किया। ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा, लक्ष्मी, उस्रवी घोड़ा, कौस्तुभमणि, धनवंतरी के रूप में भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई।
तदनंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लेकर के भगवान नारायण बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। सुमेधा कहते हैं कि हरिमेधा, भगवान नारायण जी के नेत्रों से खुशी खुशी में आंसू जमीन के ऊपर गिर गए। आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी और उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हो गई। बोलिए तुलसी भगवती की जय हो। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान नारायण जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री विष्णु जी की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। सुमेधा कहते हैं कि हरिमेधा, संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा किया करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और भगवती तुलसी उनकी प्रियतमा है। इसलिए मैंने उन भगवती तुलसी को प्रणाम किया, उन तुलसी की परिक्रमा की। सुमेधा इस प्रकार वर्णन कर रहे थे। हरिमेधा को तुलसी का महात्म, तुलसी की कथा सुना रहे थे और उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान का आगमन हो गया। सुमेधा और हरिमेधा के आगे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ जमीन के ऊपर गिर गया और उस बरगद के पेड़ से दो पुरुषों का जन्म हो गया। बोली नारायण भगवान जय हो। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन दोनों पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा दोनों को वंदन किया, दोनों को प्रणाम किया। जो दोनों पुरुष बरगद के पेड़ नीचे गिरने से उत्पन्न हुए, कहते उन दोनों ने प्रणाम किया। सुमेधा और हरिमेधा ने पूछा, आप कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए देवता प्रतीत हो रहे हैं, देवता लग रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने के ऊपर वृक्ष से निकले हुए उन दोनों पुरुषों ने कहा, विप्रवर, आप दोनों हमारे माता हैं, पिता हैं और आप दोनों ही हमारे गुरु हैं। बंधु आदि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च, सब कुछ आप ही हैं। इतना कहकर के उनमें से जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, वो बोले मेरा नाम है आस्तिक। मेरा नाम, बोलते मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूं। एक दिन में नंदन वन में एक पर्वताकार क्रीड़ा, पर्वत के ऊपर क्रीड़ा करने के लिए गया और वहां पर कुछ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। रमन यार कुत्ता कुछ डिस्टर्ब हो रहा हूं बार बार, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, कोई अभी ये ऐसे नहीं मान रहा है।
पूरा जग पानी का, चुपचाप, पहले नहीं करना, पास आना, मारना नहीं, बस थोड़ा सा, बस पास से निकल जाओ और पूरा जग डाल दो, छिट्टे नहीं देना। अब ये ले ले बच्चा, चल चल चल, थोड़ा सा डंडा लेके, थोड़ा सा, मारना नहीं है, थोड़ा सा। संख्या भी ज्यादा हो गई ना, इतने तो कथा श्रोता नहीं जितने बाहर ये घूम रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपसे ज्यादा भाग्यवान है, आपके हाथ से जो प्रसाद गिरेगा वो यही खाएंगे। क्यों जी? जो गिराएंगे वो दुर्गति को जाएंगे और जो खाएंगे वो सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा खाओ चाहे मरण, पर जूठा मत छोड़ो एक भी कण। अगर आपके हाथ का प्रसाद नीचे गिरता है, आपके भोजन पात्र में कुछ भोजन शेष रह जाता है, आप छोड़ देते हैं उसको, तो उसका आपको हमें दोष लगता है। 4 दिन हॉस्पिटल जमा होना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है, 4 दिन जी लेते हैं पर रोटी नहीं मिलती। रोटी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो पत्तड़ में आपने बर्बाद किया है, जो हाथ से तुमने गिराया है वो तुम्हारे भाग्य का था, लेकिन आपने जो गिराया है, जो बर्बाद किया है, वो हमारे भाग्य से घट गया। 4 दिन हम जिएंगे, पानी पी सकेंगे, और कईयों को पानी में नहीं मिलेगा जिन्होंने पानी बर्बाद किया। ये वनस्पति है, अन्न जल सांस भगवान के दिए हैं। व्यर्थ में सांस मत गवाओ, व्यर्थ में जल मत गवाओ, और व्यर्थ में अन्न भी मत गवाओ। इनका मान सम्मान करो, ये प्रसाद हम लोगों को मिलता है। प्रयास करो, कोशिश करो। वृक्ष के गिरने से जिन 2 पुरुषों की उत्पत्ति हुई, उनमें बड़े ने कहा मेरा नाम आस्तिक है। एक बार मैं नंदन वन में स्वेच्छा से पर्वत के ऊपर क्रीड़ा करने गया। देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उसमें युवतियों के मोती और बेला के हार। एक लोमस नाम के ऋषि थे, कहते उन लोमस ऋषि के ऊपर वो मोती फूल गिर गए। सब देख करके उन लोमस ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः इनका कोई अपराध नहीं है, ये दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने के योग्य है। इस कारण से उन लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर के बरगद के वृक्ष के ऊपर वास कर, तो ब्रह्म नाम का ब्राह्मण होकर राक्षस होगा और बरगद के पेड़ के ऊपर तेरा वास होगा। बोले जब लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, मैं बहुत घबरा गया। घबरा करके मैंने लोमस ऋषि के पैर पकड़ लिए। क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, गलती, क्षमा कर दीजिए मुझे। कहते बार बार उन्होंने मुझे कहा कि मुझे छोड़ करके, पैर छोड़ करके चले जाओ, लेकिन मैंने उनके पैर छोड़े नहीं। और जब मैंने पैर छोड़े नहीं तो उन्होंने मुझे मेरी मुक्ति का साधन बता दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। हरि मेधा और सुमेधा कहते कि क्या उपाय बताया? कहते ऋषि ने उपाय बताया। जब तू अपने निकट, तू ब्रह्म राक्षस होगा, बरगद के पेड़ के ऊपर तेरा वास होगा, और जब उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम जपेगा, तुलसी भगवती का नाम जपेगा, भगवती तुलसी की महिमा गाएगा, उसी समय तत्काल तुझे भगवान विष्णु का नाम कान में पड़ने से, तुलसी भगवती का नाम स्मरण करने से ही तुझे मोक्ष मिल जाएगा।
इसलिए मुनि के साप को पाकर के मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी होकर के इस बट वृक्ष के ऊपर वास करता था। मैं इस बरगद के पेड़ के ऊपर रहता था बड़े दीर्घ काल से। आज दैववश आप दोनों के दर्शन मुझे मिले और लोमस ऋषि के श्राप से आज मुझे मुक्ति मिली, छुटकारा मिल गया। अब ये जो दूसरा साथी है ना मेरा, मैं अभी आपको इसकी भी कथा सुना देता हूं। ये मेरा दूसरा साथी, ये पहले एक मुनि था, गुरु की सेवा करने में तत्पर रहता था। एक समय इसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरु ने इसको श्राप दे दिया, जा तो ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। इसने भी गुरु के चरण पकड़ लिए और गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं राक्षस योनि में नहीं जाना चाहता, मेरा मंगल कर दो। बोले जब चरण नहीं छोड़े तो गुरुजी ने ये कहा, जाओ तुम ब्रह्म राक्षस होकर के जंगल में विचरण करते रहोगे, उसी जंगल में तुम्हें एक और राक्षस मिलेगा, उसके सानिध्य में रहना। अगर तो उस राक्षस के सानिध्य में रहेगा तो वो जैसे भगवत नाम का स्मरण करते, तुलसी का नाम स्मरण करते ही वो पापों से मुक्त हो जाएगा, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। बोली नारायण भगवान जय। आज आप ब्राह्मण नहीं हैं, बरगद के पेड़ के ऊपर उसके पास रहने वाले दोनों ब्रह्म राक्षस कहते हैं, जिनकी मुक्ति हो चुकी है, कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम दोनों परमात्मा हो। बोली नारायण भगवान जय। एक बात बोलूं, आप और हमको भी जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए कि लोग आप हम सबको भगवान जैसा समझे कि भाई तुम तो परमात्मा हो। लेकिन सुनने के बाद अभिमान मत करना, आदमी बने रहना, फिर वो बने रहना जिन गुणों के कारण, जिस चरित्र के कारण किसी ने आपके ऊपर इतना भरोसा करके तुम्हें ब्राह्मण, तुम्हें संत, तुम्हें महापुरुष या तुम्हें भगवान कह दिया। फिर किसी स्थिति में उनका विश्वास कभी मत तोड़ना, ये बात ध्यान में रखना। अगर तुमने विश्वास तोड़ा तो ऐसे नरक में जाओगे जिस नरक से कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए विश्वास कभी मत तोड़ना। अब ऐसा कह करके सुमेधा और हरिमेधा को भगवान समझ करके, परमात्मा समझ करके बार बार उनको प्रणाम करके वो दोनों से आज्ञा लेकर के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। बोली नारायण भगवान जय हो। तीर्थ यात्रा सुमेधा हरिमेधा तीर्थ यात्रा करते करते, तुलसी का गुणगान गाते गाते दोनों को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई। बोलिए तुलसी भगवती। कार्तिक मास में जो मनुष्य पुण्य कमाता है, व्रत करता है, तप करता है, दान करता है, उसको व्रत और तप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अनेक दृष्टांत आपने श्रवण किए।
भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को एक और कथा सुनाते हैं, एक और दृष्टांत दान में देते हैं। कहते इस पृथ्वी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर स्थान था और उस स्थान में एक धर्मदत्त नाम से बड़े ही लोक विख्यात ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान नारायण जी के समीप जागरण करने के लिए वो भगवान के मंदिर की ओर चले गए। एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजा की सारी सामग्री ब्राह्मण लेके जा रहा है और रास्ते से जैसे जा रहा है मंदिर की ओर, सामने से एक राक्षसी आ रही है। ब्राह्मण ने देखा राक्षसी आ रही है। ब्राह्मण देखता देखता कांप गया। राक्षसी को देख करके सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री और जो हाथ में जल पानी का गड़बा लिया था उसी का प्रहार राक्षसी के ऊपर कर दिया, सब राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया और जैसे तुलसी मिश्रित जल को फेंका उस राक्षसी के सारे पाप नष्ट हो गए। बोली नारायण भगवान जय हो। उसे अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण हो गया। राक्षसी ने दंडवत प्रणाम ब्राह्मण को किया। राक्षसी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूं। पिछले जन्म में मैंने बहुत दुष्कर्म किए। हे ब्राह्मण, अब ये बताओ मेरी सदगति कैसे होगी, मेरी उत्तम गति कैसे होगी, मेरा मंगल कैसे होगा। धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, बोले राक्षसी, पहले तू ये बता कि कौन सा कर्म करने से तू राक्षसी बनी, कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आचार विचार व्यवहार तुम्हारा कैसा है, ये सब कथा सुनाओ। वो राक्षसी कहने लगी, मेरे पूर्व जन्म की कथा है। मैं सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। कलहा जानते ना, कला क्लेश। अब जिसका नाम ही कला, वो तो क्लेश करेगी। बोलती मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने अपने वचन से अपने पति का कभी भला नहीं किया। कभी मीठा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, कभी ताजा भोजन करा के नहीं खिलाया। नहीं, आप कुछ हंस रही हैं बीच में, कुछ शक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी नहीं खिलाया।
बोलो राधे राधे। क्यों जी? कई बार हो जाता है जब कथा आती है तो अपनी याद आती है कि मैं भी ऐसा ही करती हूं। क्यों रमन? होता है ऐसा कि नहीं? क्या जो पाप हमने किया होता है, जब उस पाप की कथा आती है तो हमें याद आती है, तो हमें भी हंसी छूट जाती है। अगर हंसी छूट जाती है तो मुंह इतने जोर से खोलना कि पाप निकल के बाहर निकल जाए। बोलो राधे राधे। देखो ये ब्राह्मणी कला सुना रही है, अपने मुंह से सुना रही है, धर्मदत्त ब्राह्मण से सुना रही है। तुलसी का पत्ता बीच में डाला था, पानी पूजा की सामग्री डर के मारे उसी के ऊपर फेंक दी, सोचा डराना, लेकिन उसका तो मोक्ष हो गया, उसके तो पाप ही धुल गए। इसलिए अब वो सुना रही है कि मेरे मोक्ष का साधन मुझे बताओ। मैंने अपने पति को कभी सुख नहीं दिया, कभी ताजा और मीठा भोजन परोसा नहीं, सदा अपने स्वामी को धोखा देती थी। मेरा नाम कलह था, इसलिए मुझे कलह बड़ी बड़ी प्रिय थी। यथा नाम कलह, कलह जानते ना, लगी रहती थी सुआ फसाई में। हाँ जी, कड़ा कड़ा कड़ा, समझी गए पंडित जी? जिस राजे नाम ही कड़ा तेहा कदी करना पड़ा। कह रहे सदा सदा मेरा पति बड़ा दुखी रहता था, कभी बोलता नहीं था, लेकिन अति बड़ी बुरी चीज होती है। अंत तो गत्वा उस मेरे पति ने किसी दूसरी स्त्री से विवाह करने की इच्छा पाल ली, करने का निश्चय कर लिया। और उसी वक्त मैंने, जब मेरे घर वाले ने कहा कि अब मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, तो मैंने गुस्से में आकर के जहर खा लिया। और मैंने विष खा करके अपने प्राण दान कर दिए, छोड़ दिए। पंडित टाइम हुई है? हाँ जी, अच्छा, मैं बोला टाइम हुई है। मैं भगते भूखतन लगी गुरी छुट्टी टाइम मारी होने 10 मिनट ज्यादा लग गए, घट ना लग सकते। बोलो राधे राधे। कथा सुनी लिया तो ब्राह्मणी कह रही है कि क्रोध में आकर के मैंने विष ले लिया, विष खा लिया, मेरे प्राण निकल गए। यमराज के दूत आए, यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, देखो तो सही इसने क्या क्या कर्म किया है, जैसा इसका कर्म है उसके अनुसार ये शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसका तो एक भी पुण्य नहीं है, इसने कमाया ही नहीं है। एक बार भी राम बोला होता तो वो भी पुण्य होता, एक बार शिव बोला होता तो भी पुण्य होता, एक बार कहीं धोखे से ही कथा में आ गई होती तो भी पुण्य होता, एक बार तुम्हारे हाथ से गिरा हुआ प्रसाद ही चाट लिया होता तो भी पुण्य होता, कहीं चलते चलते देव मंदिर में प्रणाम कर दिया होता तो भी पुण्य होता, रास्ते में मिले संत ब्राह्मण को प्रणाम किया होता तो भी पुण्य होता, किसी गरीब के बच्चे के एक दिन फीस दे दी होती तो भी पुण्य होता, किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए कुछ दान पुण्य किया होता तो भी पुण्य होता, आपने अपने हाथ से कोई पेड़ वृक्ष लगाया होता तो भी पुण्य होता, उसकी छाया में कोई बैठता जानवर, कोई मनुष्य, तो वो पुण्य भी उसको मिलता। चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने कोई पुण्य नहीं किया, स्वयं रोज मिठाइयां खाती थी
और घर वाले को रुलाती थी। बोलो राधे राधे। स्वयं क्यों जी अपने आप काजू बादाम चुप चुप क्यों ब्राह्मण जी? बोलो राधे राधे। पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर भी। कोई नहीं बच्चा, सारे कन्ने डाउंदा हाने बेड़ाई। बोलो राधे राधे। तेरे कन्ने नवा ही नहीं है। मुझे पता तुझो दूध में नहीं मिलता है, मलाई है खाई जाती। बोलो हरे कृष्णा। चित्रगुप्त ने यमराज को रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट कार्ड दे दिया। बोले स्वयं मिठाइयां खाती और घर वाले को रोज दुखी करते। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए बताइए इसको क्या दंड देना? यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त जी तुम ही दान दे दो। बोले जाओ इसको चमगादड़ बना दो। क्या बना दिया? अब समझ लो आप, पति को धोखा देने वाली क्या बनती? चमगादड़ नहीं जानते कैसी होती है? उल्टी लटकती है जी। उल्टी लटकती है। पुठकाओ भी बोलते हैं इसको। ये पुठकाओ की तरह ही होती है सेम। पैर ऊपर को, दिन में सोती है और रात को जगती। ओहो एड़े तो मैं सुनना चाहता था। चित्रगुप्त ने कहा बोले इसका रिजल्ट निकल गया, इसको चमगादड़ बनाना चाहिए। और सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही, इसलिए विष्ठा भोजी ये सुअरी भी बनेगी। सुकरी की योनि में भी जाएगी। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में सदा अकेली खाया करती थी। इस दोष के कारण ये अगले जन्म में बिल्ली बनेगी। सुनी लिया तो हम, आपने सुना नहीं होगा। भोजन बनाने वाली जिस आसन के ऊपर भोजन बनाती है उस आसन के ऊपर कभी भोजन नहीं खाती। समझ गए कि नहीं? अगर आपकी आदत होगी तो आपने ऐसा किया होगा, तो पीछे का किया होगा आपको माफ हो सकता है क्योंकि आपको पता नहीं था। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना, जिस आसन के ऊपर भोजन बनाया जाता है उस आसन के ऊपर कभी भोजन खाया नहीं जाता। पुराने लोग बनाने का आसन अलग रखते थे और खाने का आसन जगह भी अलग, बिन्ना भी अलग। और जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उस बर्तन में कभी भोजन खाया नहीं जाता। कई बार हुंदा ना, क्यों मीनाक्षी? हुंदा नहीं, क्वाटरा कूटरा ज्यादा हुंदा है। हुंदा किस लगना पतीलुआ धोने लगी है, पतीलुए क्यों? बोलो राधे राधे, है ना? कोशिश करना बच्चा, ये काम नहीं है ठीक, नहीं तो क्या बनना है? बिल्ली। ये चित्रगुप्त जी रिजल्ट दे रहे हैं महाराज। चित्रगुप्त जी रिजल्ट दे रहे हैं और कथा कौन सुना रहा है? चमगादड़। ये राक्षसी सुना रही है कि जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में सदा अकेली खाया करती थी। अतः इसके दोष के कारण अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो जाएगी। इसने अपने पति को निमित्त बना करके आत्मघात किया है। इसलिए ये अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली रहेगी। दीर्घ काल तक प्रेत के शरीर में निवास करेगी। उसके बाद ये पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं वही पापनी कलह हूं,
इस प्रेत शरीर से आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूं। एक बणिये के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई। जी ही मैं संगम के तट के ऊपर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख सहन कर रही हूं, इधर उधर भटक रही हूं, मेरे को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। इतने में आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी और मैंने सोचा मेरा भोजन मिल गया, मैं कई दिनों की भूखी प्यासी हूं। लेकिन आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जो भगवान के निमित्त, तुम्हारे पूजा के निमित्त तुम्हारे हाथ में जल था, वो जल मेरे ऊपर पड़ गया और उस जल के पड़ने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, अब कोई दूसरा साधन मुझे बताइए जो भविष्य में 3 योनियां भोगने का मुझे दंड मिला है, उन भयंकर 3 योनियों से मैं मुक्त कैसे हूं? वो साधन मुझे बता दीजिए। कोई ऐसा साधन बताओ कि अब मुझे वो 3 नरक योनियों का भोग भोगना ना पड़े। कलहा का वचन सुनकर के द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त जी बहुत समय तक विचार करके सोच विचार करने के बाद कहने लगे, सुन, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं देवी, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है। इसलिए जब तू प्रेत के शरीर में है तो उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है, तू उन कर्मों को नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जन्म से लेकर के अब तक जो कार्तिक व्रत मैंने किया है और कार्तिक महीने में जितना भी मैंने दान और पुण्य किया है, धर्मदत्त ब्राह्मण कहते उसका आधा पुण्य मैं आपके मोक्ष के लिए, उन नरक से 3 योनियों की मुक्ति के लिए आपको दान, भगवत चरणों में आपके निमित्त दान करता हूं। बोली नारायण भगवान जय हो। सजनों, आज धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपने जीवन के कार्तिक मास की पूजा और जितना भी दान पुण्य महात्म उन्होंने कमाया था, उसमें से आधा हिस्सा उसके मंगल के लिए भगवत चरणारविंदों में समर्पित कर दिया। उसके पापों का अंत हो गया। यूं कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही महाराज वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं रूप धारणी देवी बन गई। सौंदर्य में लक्ष्मी जी के समान जमीन के ऊपर गिर गई, ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम करने लगी।
हर्षित होकर के गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, लेकिन हे ब्राह्मण, आप नौका बन करके आ गए। आपकी नौका का आश्रय लेकर के आज आपने मेरा मंगल कर दिया। आपने आज मेरा कल्याण कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी, आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। विष्णु स्वरूप पार्षद उसमें विराजमान थे। विमान के द्वार के ऊपर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान में चढ़ाया। धर्मदत्त ने उस विमान को देखा, विष्णुधारी पार्षदों को देख करके साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मणों को उठाया, सराहना करते हुए, द्विश्रेष्ठ तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले जीव, दीनों के ऊपर दया करने वाले हो, सर्वज्ञ हो, भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर के अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके आधे भाग का दान करने से आपको दूना फल प्राप्त हो जाता है। बोली नारायण भगवान की जय। कितना फल? 2 गुना। आपको एक कथा याद है? एक बड़े वृद्ध ब्राह्मण थे, त्रेता युग की कथा। एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण थे। नियम था, मंदिर था सामने, भगवान शालिग्राम जी का, लक्ष्मी नारायण जी का शालिग्राम जी थे। ब्राह्मण रोज जाया करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। एक एक मंत्र से तुलसी पत्र रोज भगवान शालिग्राम जी को दान करते थे। 1000 तुलसी पत्र विष्णु सहस्त्र नाम से अर्पित करते थे। 85 वर्ष की उम्र हो गई, कभी नाक छींक नहीं आई, कभी नियम नहीं छूटा। लेकिन 85 वर्ष की उम्र में एक दिन बड़े जोर का बुखार चढ़ गया। बुखार इतना कि उम्र भी 85 वर्ष की, और इस उम्र में तो एक बुखार आए तो लगता कि जयराम जी की होने वाले राम नाम सत्य हो जाएगा भैया। बुखार तो जी ऐसी है। ब्राह्मण ने सोचा, ना उठ सकता, ना नहा सकता, ना जा सकता। सोचा 85 वर्ष की उम्र होगी, नियम नहीं टूटा, एक प्रार्थना तो करके देखूं। प्रार्थना में बल होता है। बूढ़े ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे बुखार देवता, तेरा आना स्वाभाविक है, तेरा आना भी बड़ा जरूरी है। तुम आए हो ना, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हारा तिरस्कार नहीं करते, तुम्हारा अपमान नहीं करते, स्वागत करते हैं। आप आए भला आए, लेकिन सुनो, मेरा ना एक नियम है, शालिग्राम जी की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम से 1000 तुलसी का पत्र नारायण जी को अर्पण करना। सुनो, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं अपना काम कर लूं, उसके बाद आके दोबारा पकड़ लेना। तुम अपना काम करना, पर मुझे भी थोड़ा सा निष्ठा में बल है, भक्ति में ताकत है, भावना प्रधान है। बुखार ने ब्राह्मण को, हाँ जी बोलो, छोड़ दिया। बुखार उतर गया। पंडित जी ने फटाफट, जल्दी ना आ जाए, जल्दी करनी पड़ेगी, फटाफट छिट्टा मुट्ठा किया, मंदिर में पहुंच गए, शालिग्राम जी की पूजा करने लगे।
विष्णु सहस्र नाम का पाठ होने लगा। 1000 तुलसी पत्र भगवान जी को अर्पण कर दिया और जैसे ही अर्पण किया उसी समय एक स्त्री उन ब्राह्मण जी को रोती हुई सुनाई दी। बहुत ऊंचे स्वर से रो रही है। ब्राह्मण ने सोचा ये कौन देवी होगी, लगता घर वाले ने छोड़ दी होगी। ब्राह्मण थोड़ा सा आगे वो पूछा, रे देवी कौन हो तुम? उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुराचार किया, अपने पति को बहुत त्रास दिया, बड़ा कष्ट पीड़ा दिया, कभी मेरे अंदर पतिव्रत धर्म नहीं आया, कभी मैंने को जीवन में सत्कर्म नहीं किया, बदले में मुझे राक्षस योनि मिल गई। हे ब्राह्मण, मेरा मंगल कर, मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं, वर्णन नहीं हो सकता। कितने कृपालु होते हैं, वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया और उस राक्षसी की मुक्ति के निमित्त संकल्प करते हैं, आज तक जितना भी पुण्य जन्म से लेके आज तक मैंने किया, मैं अपने समस्त जीवन के पुण्यों का इस राक्षसी की मुक्ति हेतु हे गोविंद तुम्हारे चरणों में संकल्प करता हूं। बोली नारायण भगवान। अपने जीवन के सारे पुण्य दान दे दिए जी। जब अपने जीवन के सारे पुण्य दान दे दिए, देखते देखते राक्षसी की मुक्ति हो गई और सामने भगवान आकर के प्रकट हो गए। वाह ब्राह्मण वाह, आज तुमने अपने जीवन के सारे पुण्य, जितना तुमने जन्म भर कमाया, आज तुमने एक राक्षसी की मुक्ति हेतु उन पुण्यों का दान दे दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए आज तुम्हारे पुण्य इतने पुण्य हो गए, इतने पुण्य हो गए, एक राक्षसी की तो मुक्ति हुई, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे पुण्यों के बदले तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन करके जन्म लूंगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। तुम मेरे पिता हो गए और जिस राक्षसी के मुक्ति निमित्त तुमने पुण्यों का दान दिया, वही मेरी मां होगी। सजनों, ये पुण्यों का दान, अपनी कमाई का दान कितना महात्म करता देता है, कितना महत्व देता है, कितना गुण देता है, ये आप हम लोगों को इन कथाओं से विचार करना चाहिए। अगले जन्म में यही ब्राह्मण महाराज दशरथ हुए, यही राक्षसी जाकर के कौशल्या हुई और वही भगवान नारायण राम रूप में पुत्र बन करके महाराज दशरथ के घर में अवतरित हुए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहां पर भगवान ने धर्मदत्त ब्राह्मण को कहा, तुमने अपने जीवन के आधे पुण्य दान में दे दिए। इस राक्षसी के अगले 3 जन्म नरक योनियां थी, लेकिन तुमने दे दिया साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया, इसलिए इसके सैकड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो गए। ये तो बैकुंठ जा रही है, लेकिन तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के संग भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगे। तुम भी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उतानपाद के पुत्र को पूर्वलोक में ध्रुव पद के ऊपर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में
गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करते हुए मुक्त हुए हैं। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, इससे बढ़कर के ना कोई यज्ञ है, ना कोई तप है, ना कोई दान है, ना कोई तीर्थ है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इसलिए तुम्हें इस सत्संग का पुण्य फल मिला और तुम्हारे सत्संग से ही इस देवी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। धन्य हो धर्मदत्त, तुम्हें भी स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक मिल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सत्संगति कथ्या कि मना करोति पुरुषाम। सत्संग हमारे जीवन में एक ऐसी चीज है, कई बार हमारे ऊपर सत्संग के माध्यम से ऐसी भगवत कृपा होती है। ये सत्संग है और इसकी आवाज जहां जहां तक जा रही है, ये भूमि कितनी परम पवित्र हो रही है। इस कथा के श्रवण मात्र से भी कितने राक्षस, कितनी राक्षसियां और कितने पितर जिनका शरीर इस नदी में यहां पे समाया भस्म हो गया, उन सबकी सदगति के लिए ये सत्संग काफी है। भगवत नाम की चर्चा समस्त तापों और पापों को मिटाने वाली होती है। इसलिए हरि चर्चा से सबको मोक्ष मिले। जो सत्संग में आते हैं उनके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा हो जाती है। सत्संग में आने से हरि गुण गाने से कष्ट मिट जाते हैं। सत्संग में आने 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 से कष्ट मिट जाते हैं। प्रभु गुण गाने से कष्ट मिट जाते हैं। प्रभु गुण गाने से कष्ट मिट जाते हैं। हरि बोल। जिसने सत्संग किया फल भी उसी ने पाया है। जिसने बोया है उसी ने काटा है। देख लीजिए मीरा ने जय हो। हाँ जी मीरा ने जय हो। ए जी मीरा ने सत्संग किया, श्याम जी का नाम लिया। मीरा ने सत्संग किया, श्याम जी का नाम लिया। मीरा ने सत्संग किया, श्याम जी का नाम लिया। मीरा ने सत्संग किया, श्याम जी का नाम लिया। फिर क्या हुआ? हाँ जी जहर के जय हो। ए जी जहर के राधे। ए जी जहर प्याले में प्रभु दर्शन दिखाते हैं। जहर प्याले में प्रभु दर्शन दिखाते हैं।
सत्संग में आने से कष्ट मिट जाते हैं। सत्संग में आने से कष्ट मिट जाते हैं। श्री राधे इतने जोर से बजाओ सारे पाप झड़ जाएं। हाँ। प्रहलाद ने सत्संग किया, हरि जी का नाम लिया। प्रहलाद ने सत्संग किया, हरि जी का नाम लिया। प्रहलाद ने सत्संग किया, प्रभु जी का नाम लिया। प्रहलाद ने सत्संग किया, हरि जी का नाम लिया। जी लोहे के राधे, जी लोहे के जय हो। जी लोहे के खंभे में प्रभु दर्शन दिखाते हैं। लोहे के खंभे में प्रभु दर्शन दिखाते हैं। सत्संग में आने से कष्ट मिट जाते हैं। सत्संग में आने से कष्ट मिट जाते हैं। श्री राधे बिलनी ने सत्संग किया, राम जी का नाम लिया। बिलनी ने सत्संग किया, राम जी का नाम लिया। कष्ट मिट जाते हैं। सत्संग में आने से कष्ट मिट जाते हैं। प्रभु गुण गाने से कष्ट मिट जाते हैं। प्रभु गुण गाने से कष्ट मिट जाते हैं। हरि गुण गाने से सत्संग में आने
कष्ट मिट जाते हैं। सत्संग एक ऐसी चीज है, जो भी आया है, जिसने गाया है, उसी ने फल पाया। मैं तो इतना भी कह देता हूं कि अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम 2-3 घंटे आदमी बुरा करने से तो, बुरा सोचने से तो बच जाता है। सत्संग की एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनः आद तुलसी संगत साधकी कोटि कटे। धर्मदत्त का भी मंगल हुआ, राक्षसी का भी मंगल हुआ, सुमेधा का भी मंगल हुआ, हरिमेधा का भी मंगल हुआ। 12 मासों में एक मास और